चलो, अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर कभी कभी कंडीशन आती है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस है वो डेल्टा या स्टार के कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए आप सीरीज पैरेलल के लॉज यूज नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे हमें उन डेल्टा के रेजिस्टेंस को स्टार के अंदर एंड स्टार के रेजिस्टेंस को डेल्टा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा एंड स्टार क्या होता है? कनेक्शन के एक टाइप होते हैं, ठीक है। ये पॉपुलरली एसी सर्किट के अंदर यूज होता है, लेकिन डीसी सर्किट का आप सॉल्यूशन जब लाने का ट्राई करोगे, नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स के अंदर का पार्ट है, ठीक है। सो उस नेटवर्क का जब सॉल्यूशन करने का ट्राई करते हो तब क्या होगा, वो डेल्टा की वैल्यू को आपको स्टार में या तो स्टार की वैल्यू को डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ये कनेक्शन जो है उसको हम डेल्टा का कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये डेल्टा जैसा सिंबल बना रहा है, इसलिए ये उसके तीनों टर्मिनल है 1 2 एंड 3। स्टार कनेक्शन होगा तो वहां पे एक सेंट्रल पॉइंट होगा ऐसा, ठीक है। ये स्टार पॉइंट भी कहा जाता है। सो इसमें भी सेम 1 2 3 टर्मिनल है। ओके, सो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन है जो रेजिस्टेंस के कनेक्शन की, उसको क्या कहेंगे? डेल्टा एंड स्टार, ठीक है। इंडक्टेंस का भी आएगा आगे। सो अलग अलग टाइप के कनेक्शंस आते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस को नाम देते थे समझने के लिए कि R12 R23 के बीच का रेजिस्टेंस एंड 31 के बीच का R31। ये रेजिस्टेंस है वो किसके साथ? सिर्फ 1 के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे R1 R2 एंड R3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी हमें इक्विवेलेंट डेल्टा का स्टार में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? ये डेल्टा के 1 और 2 टर्मिनल के बीच में मुझे जितना रेजिस्टेंस मिल रहा है उतना ही रेजिस्टेंस मुझे स्टार के 1 और 2 टर्मिनल के बीच मिलना चाहिए, ठीक है। ये करने के लिए हम टर्न बाय टर्न हर एक टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को कंपेयर करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो डेल्टा का 1 एंड 2 एंड स्टार का 1 एंड 2, डेल्टा का 2 एंड 3 स्टार का 2 एंड 3 एंड डेल्टा का 3 एंड 1 स्टार का 3 एंड 1, ठीक है। इसका इक्वेशन बनाएंगे फिर उन दोनों को इक्वेट करेंगे। सो उन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस सेम मिलना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए दोनों। जब हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तब थर्ड टर्मिनल को ओपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 1 2 को कंसीडर कर रहे हैं तब 3 को ओपन, 2 3 को कंसीडर कर रहे हैं तब 1 को ओपन एंड 1 3 को कंसीडर कर रहे हैं तब 2 को ओपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो एक लाइन में बताना है तो we will consider turn by turn 1 2 2 3 and 3 1 terminals and find its equivalent resistance and equate both of them। दोनों को इक्वेट करेंगे डेल्टा में और स्टार में, एंड meanwhile considering and finding that equivalent resistance we will open the third terminal, ठीक है। हम डेल्टा एंड स्टार का 1 2 2 3 एंड 3 1 अलग अलग रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढने का ट्राई करेंगे और उसको सॉल्व करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि तीसरा टर्मिनल है वो ओपन है, ठीक है। सो बिटवीन 1 एंड 2 डेल्टा में क्या होगा एंड स्टार में क्या होगा? 1 एंड 2 को जब सॉल्व कर रहे हैं तब डेल्टा में क्या हो रहा है? चलो इसका मैं एक और ड्राइंग बनाता हूं, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी समझने के लिए कि ये 1 टर्मिनल है, यहाँ पे R12 आया, ये टर्मिनल 2 है, यहाँ पे 3 को हम ओपन कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे ये 3 नहीं है ऐसा अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? R31 एंड R23 सीरीज में कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, ओके। सो और ये सीरीज वाली पूरी ब्रांच है वो R12 के पैरेलल में कनेक्ट हो गई, ओके। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं that this is R31 and R23, क्लियर। सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R12 पैरेलल विथ R23 प्लस R31, ओके। आगे और सॉल्व करते हैं। R12 इंटू R23 प्लस R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ये कौन सा हमारा इक्वेशन? R1 एंड R2 अगर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये जो फॉर्मूला था पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वही यूज किया है, ठीक है।
सो डेल्टा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 एंड 2 टर्मिनल के बीच में R12 इंटू R23 प्लस R12 इंटू R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, ये सारे ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिए, ठीक है। ओके, अभी इसको मुझे इक्वेट करना है, ठीक है, ठीक है, डेल्टा को स्टार के साथ इक्वेट करना है, तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं स्टार का रेजिस्टेंस लिखूंगा, स्टार का 1 एंड 2 के बीच में जब 3 को ओपन रखेंगे तब रेजिस्टेंस क्या आएगा, दिस इन सीरीज विद दिस, R1 इन सीरीज विद R2, सो R1 प्लस R2। ओके, अभी इसको ऐसे याद नहीं रखना है, लेकिन चेक करना है कि हमने ये सॉल्व किया तो उसके बाद ये सही है या नहीं, कहीं पे मैंने 1 2 3 1 की गलती नहीं की है ना, तो ये याद रखना कि 1 2 है तो यहाँ पे 1 2 दोनों में आना चाहिए, नीचे वाला जो टर्म है वो सब में सेम रहेगा, और 1 2 वाला टर्म एक बार 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और एक बार 3 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट, बिटवीन टर्मिनल 2 एंड 3 के बीच में देखते हैं, तो वो क्या होगा, R23 इंटू R12 प्लस R23 इंटू R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3, सो R2 प्लस R3, R3 प्लस R1 इज इक्वल्स टू 3 1 के बीच में, ठीक है, बिटवीन 3 एंड 1 क्या होगा, R31 इंटू R12 प्लस R31 इंटू R23 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक है। ओके, अभी हम इन तीनों इक्वेशन को, हमें ये 3 इक्वेशन मिली, इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो स्टार का एडिशन स्टार साइड करेंगे एंड डेल्टा का एडिशन डेल्टा साइड करेंगे, ठीक है। सो मैं अभी ये मिटा देता हूं, आपको लिखना है कि एडिंग ऑल 3 इक्वेशंस क्या आएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या था, R1 प्लस R2, सेकेंड के अंदर था प्लस R2 प्लस R3, ऐड करना है प्लस R3 प्लस R1, सो ये तीनों इक्वेशन मेरी आ गई, R1 प्लस R2, R2 प्लस R3 एंड R3 प्लस R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा के साइड वाला क्या होगा, सो R12 R23 प्लस R12 R23 प्लस R12 R31 प्लस, ओके, डिवाइड बाय, अभी ये जो बड़ी हमारी टर्म थी ना R12 प्लस R23 प्लस R31 को हम नाम दे देते हैं R। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, बेस में डिनोमिनेटर में R आएगा, प्लस R23 वाली टर्म, तो R23 इंटू R12 प्लस R23 इंटू R31 डिवाइड बाय R, प्लस R3 R1 दोनों का एडिशन है वो R31 इंटू R12 प्लस R31 इंटू R23 डिवाइड बाय R, डिनोमिनेटर सेम है तीनों में, सो वो कॉमन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो ये R1 R1 रिपीट है, R3 R3 रिपीट है एंड R2 R2 दो बार है। ओके, यहाँ पे क्या है, R1 2 R2 3, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो 1 2 2 3 1 2 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 1 2 3 1, ओके, एंड 2 3 3 1 2 3 3 1, सब चीजें दो दो बार है। ओके, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, एक स्टेप और बढ़ाना है तो ऐसे कर सकते हैं कि 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2R3 इज इक्वल्स टू 2R1 R2 R1 2 R2 3 प्लस 2R1 2 R3 1 प्लस 2R2 3 R3 1 डिवाइड बाय R, फिर इसमें से कॉमन निकलेगा 2, सो 1 2 ब्रैकेट, ये 2 कॉमन निकल गया, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, इस 2 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये 2 निकल जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, सो मिला क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू R1 2 R2 3 प्लस R1 2 R3 1 प्लस R2 3 R3 1 डिवाइड बाय
R12 प्लस R23 प्लस R31। ओके, तो जब फाइनल आप इक्वेशन लिखो तो वहां पे R की वैल्यू लिख देना हर बार, ठीक है। सो ये हमें इक्वेशन नंबर 4 मिली, ठीक है। चलो, सो 4 नहीं, इनके बीच में भी हमें ये 3 इक्वेशन मिली थी, 1 प्लस 2, ओके वो 1 2 3 थी, ठीक है। ओके, ये 4 मिली हमें। अभी इस फोर्थ इक्वेशन में से हमें कोई एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमारे पास डेल्टा की तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है सपोज, एंड हमें फाइंड करना है कि स्टार के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अभी इसके अंदर 2 अननोन होंगे, एक इक्वेशन होगी तो सॉल्व हो पाएगा नहीं, ठीक है। R1 एंड R2 दोनों है। अभी इसके अंदर क्या है, ये पूरी इक्वेशन के अंदर R1 R2 R3 ये तीनों अननोन है। डेल्टा के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। तो अभी डेल्टा के रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं रखूंगा तो मुझे ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इन दो अगर मैं एलिमिनेट कर दूं अननोन्स को और सिर्फ कोई एक ही अननोन हो तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा डेल्टा के रेजिस्टेंस की टर्म्स में। तो एक साइड सिर्फ डेल्टा के रेजिस्टेंस एंड एक साइड स्टार के रेजिस्टेंस का कोई एक अननोन मुझे चाहिए सॉल्व करने के लिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 दिया है, उसमें से मैं R2 R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। मेरे पास R2 R3 का इक्वेशन है, उसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। दोनों साइड, स्टार का स्टार साइड एंड डेल्टा का डेल्टा साइड, तो मुझे आंसर मिल जाएगा सिर्फ R1 की टर्म में डेल्टा के रेजिस्टेंसेस। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R2 माइनस R3, ठीक है। R1 प्लस R2 था, माइनस अंदर है, अंदर करेंगे तो दोनों में माइनस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूरी जो थी इक्वेशन, ठीक है, इसी में कर देते हैं, ठीक है। आप बुक में लिख लेना, ये जो हमने बनाई थी इसके अंदर से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, इक्वेशन 4 में से R2 प्लस R3 की जो वैल्यू थी वो, सो R23 R12 प्लस R31 R23 डिवाइड बाय R, तो मतलब ये सेम है, सो कॉमन हो जाएगा, बेस डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, ओके। ये माइनस R2 प्लस R2 चला जाएगा, माइनस R3 प्लस R3 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ R1 बचेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये तीनों थे, अभी माइनस कर रहे हैं R23 R12, सो R23 R12 किधर है, यहाँ पे है, ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्लस सॉरी माइनस ही है यहाँ पे भी, ठीक है, माइनस आएगा ना अंदर, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर माइनस किया हमने। सो 3123 गया, ओके। सो जो भी हमने कट किया है वो निकाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या बच रहा है, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा, ओके। सो R1 इज इक्वल्स टू R12 R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ये हमें क्या मिला, R1 मिला इन टर्म्स ऑफ डेल्टा के रेजिस्टेंसेस। सो हमारे पास डेल्टा के सारे रेजिस्टेंस नोन है, तो हम स्टार के किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे इस इक्वेशन से, ओके। सो अगर कन्वर्जन करना है तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ये फॉर्मूला याद रह गया तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे ये समझना जरूरी है। इसके लिए हमने क्या किया, ये डेरिवेशन किया, ठीक है। सो डेरिवेशन क्यों करना होता है वो भी क्लियर हो गया। चलो अभी इसको याद रखने की टेक्निक क्या है, 1 है, सो R12 और R13, 1 का 3 के साथ एंड 1 का 2 के साथ, दोनों के साथ आना जरूरी, ओके। अभी इस R1 की वैल्यू में इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा R1 प्लस R2 में से, तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा, या तो फिर मैं R2 की वैल्यू मिल जाएगी, या तो ये R1 की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R3 की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो R1 की मुझे वैल्यू अभी मिल गई है। मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये पूरी जो इक्वेशन ऊपर वाली थी, सॉरी हमारे पास जो R1 प्लस R2 है, ठीक है, R1 प्लस R2 की इक्वेशन ये है, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सिर्फ R1 को, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ R1 मिल गया है, तो क्यों कॉम्प्लिकेट करना, R1 चला गया, बचेगा क्या, सिर्फ R2, तो सिर्फ R2 मिल जाएगा। इक्वल टू के उस साइड जो डेल्टा वाली टर्म्स है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वल टू के उस साइड क्या था, R1 प्लस R2, R12 R23 प्लस R12 R31 31
डिवाइड बाय आर, आर क्या था 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे हम, R12 R31 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 जो कि क्या है हमारा R है, सो डिनोमिनेटर सेम, हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लगा के सेम सेम कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन कर देंगे। सो 1 2 3 1 1 2 3 1 ये चला जाएगा, बचा क्या सिर्फ 1 2 एंड 2 3। सो जब हमें R2 चाहिए तो क्या होगा, R12 R23, तो ये दिख रहा है कि दोनों में 2 वाली टर्म आनी चाहिए, 2 का एक बार 1 के साथ, 2 का एक बार 3 के साथ, क्लियर। और नीचे क्या आएगा, R12 प्लस R23 प्लस R31, एंड ये पूरा हमारा दूसरा मिल गया हमें टर्म, दूसरा अननोन रेजिस्टेंस मिल गया R2। ओके, अभी R2 प्लस R3 में से R2 को सबट्रैक्ट कर देंगे, या आपको कुछ भी करना है तो कर सकते हो, ठीक है, मैथमेटिकली इट्स योर डिस्क्रेशन। अगर आपको ऐसा करना है कि R2 को पहले ढूंढा, फिर उसको R1 में से, R1 प्लस R2 में से सबट्रैक्ट किया और फिर R1 ढूंढा, तो भी चलेगा, तीनों ढूंढने हैं लेकिन, ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में चलोगे आप, कि पहले R1 ढूंढा, फिर R2 ढूंढा और फिर R3 ढूंढा। सो R2 की वैल्यू इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, सो R2 प्लस R3 माइनस R2, ये करेंगे तो हमें R2 की वैल्यूज, R3 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ डेल्टा के रेजिस्टेंसेस मिल जाएगी। सो R2 कैंसल आउट થઈ ગયા, વધ્યું શું ખાલી R3, R3 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R2 પ્લસ R3 ની વેલ્યુ શું છે, R23 R12 ડિવાઈડ બાય R પ્લસ R23 R31, ઓકે, અને માઇનસ આપણે શું કરવાનું છે R2 ને, R2 શું આવ્યો તો R12 R23 ડિવાઈડ બાય R આપી દઈએ, ઠીક છે, તમે આખું લખજો જ્યારે સોલ્વ કરો ત્યારે, 1 2 પ્લસ 2 3 પ્લસ 3 1, ફાઇનલ આન્સર જે બોક્સ કરીને આપણે બતાવીએ ને એની અંદર આખું લખવાનું, માઇનસ R12 R23 ડિવાઈડ બાય R, સેમ છે, બેઝ સેમ, માઇનસ 1 2 2 3 1 2 2 3, ઓકે, આગળ પાછળ હોય તો ચાલે, 1 2 2 3 1 2 2 3 ગયું, સો શું વધશે 2 3 3 1, સો 3 વાળામાં 3 3 વાળા વચ્ચે, ઓકે, સહેલું છે યાદ રાખવું, 1 2 પ્લસ 2 3 પ્લસ 3 1, આ આપણને મળી ગયા 3 3, R3 પણ મળી ગયો, ઓકે, સો આ રીતે આપણે ડેલ્ટાથી સ્ટાર અને સ્ટારથી ડેલ્ટામાં કન્વર્ટ કરી શકશું, ઓકે, સ્ટારથી ડેલ્ટાનું હજી હવે જોઈશું, આ રીતે આપણે ડેલ્ટાથી સ્ટારમાં કન્વર્ટ કરી શકશું। સ્ટેટમેન્ટ એનું લખવું હોય કે રાઇટ સ્ટેટમેન્ટ ફોર ડેલ્ટા ટુ સ્ટાર કન્વર્ઝન, ઓર તમારે યાદ રાખવું છે એક લીટીમાં कि कई रीते करशू, तो 1 अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, किसी 1 टर्मिनल पे R1 लगा है, उस R1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो डेल्टा के उन दोनों रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ बाकी के तीनों रेजिस्टेंस का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। 2 का फाइंड करना है तो R2 की वैल्यू विल बी इक्वल टू R2 के साथ लगे हुए दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, मतलब कि R12 इंटू R23 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, ओके। सो तीनों रेजिस्टेंस की ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, आपको कि किसी भी टर्मिनल के साथ लगा हुआ स्टार का रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा के उस टर्मिनल के साथ लगे हुए दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय तीनों रेजिस्टेंस का सम, ठीक है। चलो ये मैंने हिंदी में बताया, आपकी इंग्लिश एंड गुजराती जो भी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर लेना, और बुक के अंदर जो दिया है वो 2-3 बार पढ़ लेना, याद रह जाएगा, सिंपल है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं स्टार टू डेल्टा, सो मतलब कि ये अभी हमने किया था वो क्या था, डेल्टा टू स्टार, अभी करेंगे स्टार टू डेल्टा। तो स्टार में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है कि R1 R2 R3 क्या है, लेकिन डेल्टा के रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है कि R12 R23 एंड R31 क्या है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार का इक्वेशन, स्टार का डायग्राम, R1 R2 एंड R3
टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 इक्वल रेजिस्टेंस मुझे चाहिए डेल्टा में। सो ये टर्मिनल 3, ठीक है, और 1, ये एयरपोर्ट वाला टर्मिनल नहीं है, R12, R23 एंड R31। तो एयरपोर्ट वाले टर्मिनल पे आप जैसे जाते हो ऐसे इसके टर्मिनल पे छू मत लेना, झटका लगेगा। चलो अभी 1 2 2 3 3 1 फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, 1 2 की वैल्यू ऐसे चाहिए कि जिसके अंदर इक्वल टू के एक साइड कोई एक ही अननोन हो, जैसे कि आइदर R12 हो सिर्फ, आइदर R23 हो सिर्फ, या तो R31 हो सिर्फ, एंड दूसरी साइड क्या हो, सिर्फ स्टार के रेजिस्टेंस का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन जो भी करना है, लेकिन R1 R2 R3 ही होना चाहिए इक्वल टू के उस साइड, और इक्वल टू के इस साइड एक ही अननोन होना चाहिए। ये सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें लिखना है कि फ्रॉम डेल्टा टू स्टार, हमने पहले डेल्टा टू स्टार किया था, सो वो याद रख लेना है, वो तो आपको सम्स के लिए भी जरूरी है। तो डेल्टा टू स्टार का हमें पता है कि क्या है, डेल्टा टू स्टार का रेजिस्टेंस हमें पता चला था कि R12 इज इक्वल्स टू, सॉरी R1 इज इक्वल्स टू 1 2 R23 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, R2 is equals to R23 R12 divided by R12 plus R23 plus R31, and R3 is equals to R31 R23 divided by R12 plus R23 plus R3। क्लियर। अभी ये तीनों हमें पता है पहले से, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यस, R1 માં હા R31 આવશે, સાચી વાત છે, સોરી, બરાબર। 1 માં 1 1, 2 માં 2 2 અને 3 માં 3 3। બસ જો આ યાદ રાખશું ને આપણે, તે આ રીતે હેલ્પ થશે કે આવી ક્યાંય જેમ મેં ભૂલ કરી હતી એવી તમારી થઈ હશે, તરત દેખાઈ જશે। નેક્સ્ટ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ વ્હાઇટ બોર્ડમાં ભૂસીને ઇઝીલી થઈ જાય છે, તમે જેમાં લખો છો એમાં ચેક ચાક કરીને કરશો તો સારું નહીં લાગે, ખબર નહીં પડે, ચેક કરવા વાળો કન્ફ્યુઝ થઈ જશે કે આ ભાઈએ શું કર્યું છે। ઓકે, તો ચેક કરવા વાળા ભાઈ કન્ફ્યુઝ ના થઈ જાય એના માટે આપણે શું કરશું, એને એકવાર કેન્સલ કરીને ફરીથી લખવાની મહેનત કરી લેશું, અને ત્યાં ને ત્યાં કેન્સલ થઈને ઇઝીલી થઈ શકતું હોય, સારું લાગતું હોય તો એ રીતે કરશું, ચેક ચાક नहीं करता, ठीक है, कूटता नहीं ऊपर, गुजराती में कहिए तो। ओके, अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे R1 R2 R2 R3 एंड R3 R1 को, ठीक है। एंड इसके अंदर आगे जो डेल्टा टू स्टार में मैंने समझाया था ना, वो तो करना ही है, वो आगे कथा लिखनी है 2-3 लाइन की, ठीक। ये 1 2 के बीच का टर्मिनल और 3 को ओपन कंसीडर करेंगे, 2 3 के बीच का रेजिस्टेंस और 3 को ओपन करेंगे, ठीक है, सॉरी 1 को ओपन करेंगे, एंड 3 1 का 2 को ओपन कंसीडर करेंगे। ये सब लिखना ही है इसमें भी स्टार्टिंग में, ठीक है, वो 3-4 लाइन जो है वो याद रख लेना। एंड ये भी लिखना है कि हमें एक अननोन ऑफ डेल्टा चाहिए, उसमें एक अननोन ऑफ स्टार चाहिए इक्वल टू के एक साइड, और इक्वल टू के उस साइड हमें सारे रेजिस्टेंस डेल्टा में या स्टार में चाहिए, जो भी हमें चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। डेल्टा टू स्टार है तो स्टार में चाहिए, स्टार टू डेल्टा है तो डेल्टा में चाहिए। ओके, चलो सॉरी डेल्टा टू स्टार है तो डेल्टा में चाहिए, एंड स्टार टू डेल्टा है तो स्टार में चाहिए। R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि R12 R31 इंटू R23 R12 डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको हमने नाम दे दिया था R, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड भर नहीं जाए या गिनने में लिखने में का टाइम कम लगे, इसलिए आप भी एग्जाम के अंदर कर सकते हो, बस फाइनल आंसर या शुरुआत का जो लिख रहे हो उसके अंदर पूरा होना चाहिए। ओके, डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब इसके अंदर 1 2 1 2 दो बार आ गया, तो यहाँ पे 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का स्क्वायर होगा। फिर R23 R12 इंटू R3 है R31 R23 डिवाइड बाय R स्क्वायर, सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर तीनों में सेम है, 2 3 2 3 दो बार हो गया, सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 3 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट R31 R3 इंटू R1 इज इक्वल्स टू, R3 क्या है, R31 R23 एंड R1 R12 R31 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो R31 R31 स्क्वायर
ओके, सो ये हमें तीनों मिल गए, R12 R23 एंड R31। अभी इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल्स टू, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ठीक है। समझ लेना आप लोग कि सेम डिनोमिनेटर है तो कंबाइन कर लिया है। 3 1 R2 3 प्लस R2 3 स्क्वायर R12 R31 प्लस R31 स्क्वायर R12 R23 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ओके, अभी ध्यान से देखो, सब के अंदर 1 2 एक बार है, सब के अंदर 2 3 एक बार है, एंड सब के अंदर 3 1 भी एक बार है। सो दैट मीन्स वो कॉमन निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं है, क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड कहीं ना थी कॉमन। ओके, कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो वैसे का वैसा रहेगा। सो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल्स टू, कॉमन निकाल लेते हैं तो तीनों कॉमन है, R12 R23 एंड R31। कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, तो इसके अंदर 1 2 2 3 3 1 कॉमन निकल गया, बचा क्या सिर्फ R12 क्योंकि उसका स्क्वायर था। सो यहाँ पे बचेगा R12 प्लस, अभी इसके अंदर से भी तीनों निकल गए, सिर्फ 2 3 का स्क्वायर था तो बचेगा R23, इसके अंदर सिर्फ बचेगा R31 डिवाइड बाय R स्क्वायर। R क्या है हमारा, 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1, ठीक है। सो R12 प्लस R23 प्लस R31 का स्क्वायर। अभी ये 2 बार हो गया, सो दैट मीन्स ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर। सो क्या होगा, ये निकल जाएगा, नहीं R स्क्वायर नहीं निकले, खाली स्क्वायर निकल सर। ओके, R रहશે डिवीजन में। ओके, तो ये हमें पूरा मिला। अभी इसके अंदर हमें डिवाइड करना है किसी भी एक को, ठीक है। सो जब हम इसको R किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले चलो 1 2 को फाइंड करना है मुझे। सपोज मुझे R12 की वैल्यू फाइंड करनी है स्टार के टर्म्स में, तो इसको डिवाइड करेंगे कि जिससे R23 एंड 3 1 कैंसल आउट हो जाए। सो 2 3 एंड 3 1 मुझे कहाँ पे मिलेंगे, जहां पे 3 कॉमन है वहां पे मिलेंगे। सो R3 से डिवाइड करते हैं इसको दोनों साइड, ठीक है। सो यहाँ पे R1 R2 डिवाइड बाय R3 प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देते R2 R3 डिवाइड बाय R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाय एंड 1 2 के लिए 1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R3। ओके, अभी ये हमें R12 मिल गया। इसको अब जब लिखो तब बॉक्स बना के अच्छे से प्रेजेंट कर देना है कि ये एक फाइनल आंसर मिल गया हमें एक साइड का। अभी R23 को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो हमारा मेन इक्वेशन था, ठीक है, क्या था यहाँ पे, और बस ये इतना ही था। इसमें से अभी डिवाइड करने के अंदर चेंज करते हैं,
मुझे 2 3 चाहिए तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो R1 से डिवाइड करते हैं, सॉरी हाँ R1 से डिवाइड करते हैं, पहले हमने 3 से डिवाइड किया था। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाय R1 डिवाइड बाय R1 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल्स टू R12 R23 R31 डिवाइड बाय R इंटू 1 अपॉन R1। ओके, R1 क्या होगा, इसका 1 अपॉन R1 इसका इनवर्स होगा। सो R डिवाइड बाय R12 R31, R12 R31 गया, R गया, बचेगा क्या, सिर्फ R23। यहाँ पे R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे R1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आंसर मुझे, R23 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R1। दिस इज द सेकेंड आंसर। थर्ड अभी R31 बाकी है जो, उसको ढूंढ लेते हैं। सो